कि आपके सामने सवाल है और इसको कहता कि पहले संगत और संगत जांच लीजिए, उसके बाद जो है आप इसका अगर आप खींचिए। तो हम सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन लेते हैं। देखो भाई, कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, 1 से 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जितना भी हो। यहाँ 2 है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। अगर इससे 3 ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा। अब देखिए, जिसको आप कॉमन का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप जिसको घर से बाहर निकालते, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक घर में बहुत सारा व्यक्ति है, तो नियम है कि भाई आधा हिंदू है आधा मुस्लिम है, तो नियम है कि एक हिंदू को निकालना एक मुस्लिम को निकालना, ताकि धीरे धीरे होते जाए। तो एक सब देखिए, ये घर है, घर का गेट है, गेट को बंद किए और यहाँ से 3 निकाल लेते। इसमें भैया 3 था, निकाल लिए, तो अब इसमें क्या गो बचा, तो भैया इसमें खाली एक्स बच गया माइनस। अब यहाँ पर से भी 3 मुस्लिम ही निकल गया, तो कितना बचा, वाई बचा। तो एक्स हिंदू बचा और वाई मुस्लिम बच गया। तो हर जाति का लोग, इसमें अलग अलग जाति है, आपको समझना होता है। तो समझे, तो हर जाति का लोग जो है तो अपने जाति के पास जाता है, लेकिन ये संख्या इससे गुना करता था। अब आप यहाँ पर इसको 16 लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ पर 16 लिखते हैं तो हमको लग रहा था तभी से ये संपाती रेखा होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन वाला था, 1 नंबर में भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए हम आपको ये करके दिखा दिए कि ये संपाती रेखा नहीं होगा, क्योंकि ये समीकरण बराबर नहीं है। और ये रहा आपका परिणाम, ये रहा आपका 2 समीकरण। तो अब हम लोग चेक करेंगे तो आप लोग, हम लोग जानते ही हैं, ये A1 हुआ, A1 बटे A2, A1 1 है, A2 भी 1 है, तो बराबर ये हो गया। अब अगला सवाल है मेरा B1 बटे B2 होगा, तो दोनों -1 बटे -1 है, तो कितना हो जाएगा, कट गया ही माइनस माइनस, 1 बटे 1 हो गया। तो अगला है आपका C1 बटे C2, तो C1 मेरा 8 है और C2 जो है 16 बटे 3 है, तो 3 पलट जाएगा, इधर गुना कर देगा, है ना। तो इस पर फिर 8 दूना 16, तो आपका हो जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब ध्यान से देखिए आप, A1 बटे A2, B1 बटे B2 तो बराबर है, तो लिख लेते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू नोट C1 बटे C2। तो आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ये जो सूत्र है ना, ये समांतर रेखा का है। जब ये समांतर रेखा होगा भाई, तो वो आपस में टकराएगा नहीं, टकराएगा। तो जब नहीं टकराएगा, नहीं सटेगा, नहीं मिलेगा, तो संगत नहीं ना हुआ, क्या हुआ, असंगत हुआ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे असंगत, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपका हो जाता है हिसाब कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, अब जो है 3 नंबर का आपका सवाल है, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अक्सर विद्यार्थी कहता है और गार्जियन उसको कहते रहता है कि पढ़ना जो है ना बहुत आसान काम है, पढ़ने से आसान कुछ नहीं होता। अक्सर देखा गया है चौक चौराहे पर जो विद्यार्थी पढ़ करके हमारे बड़े भाई आगे निकल जाते हैं, वो छोटे भाई को कहते रहता है कि पढ़ना बिल्कुल आसान है, लेकिन नहीं, पढ़ना बिल्कुल कठिन होता है। पढ़ना एक तपस्या है और तपस्या करना बहुत कठिन काम है। जो व्यक्ति तपस्या कर लेता है, जो इस विद्याधन को अर्जित कर लेता है, जो इसे पा लेता है, वो व्यक्ति सदा के लिए सुखी हो जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो इसलिए तपस्या करना होता है, बिना तपस्या का कुछ नहीं होता है, समझे। तो आपको अभ्यास करना होगा, तब जाकर के होगा। देखने में ये हिसाब आपको ऐसा लगता है, इसीलिए आपको हम बता रहे थे। कुछ विद्यार्थी जब हिसाब को देखता है वो डर जाता है। भाई अभी पढ़े थे कि उस पार में रहता था 6, अब इस पार में आ गया, उसमें भी वही है, तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप करते तो जाइए। जब आप अभ्यास करते हैं, देखते हैं आप क्रिकेट मैच देखते हैं, तो वही टीम जीतता है जो टीम की बैटिंग बढ़िया करता है। और अगर कोई टीम खेले, अभ्यास करना पड़ता है। रोहित शर्मा क्या हुआ, विराट कोहली है तो क्या हुआ, उसको भी अभ्यास करना पड़ता है, वो भी बैट घुमाते हैं। वो बुमराह है तो उसको भी यॉर्कर का अभ्यास करना पड़ता है। जब आप अभ्यास करोगे, बार बार करोगे, तब जाकर के आपको ये आएगा। देखिए अब आपको क्या करना होगा, A1 बटे A2 लिखना है, और A1 क्या है मेरा 2 है, और A2 क्या है 4 है, और इसको हम कटा दिए। हम इसलिए इसको लिख रहे हैं इसे, क्योंकि आपको पहले से ये बात आता है, हमने आपको बता भी दिया है। तो ये y है, तो ये 1 आ जाएगा,
और -2 हो जाएगा। आपको ये आया था -1/2। यहीं पर भ्रमित ना हो, इसीलिए मैंने कहा था कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यहीं पर आगे विद्यार्थी बढ़ जाता है। क्यों आगे बढ़े? सोचिए एक बात, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम हटिया जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, और हमको परवल खरीदना है, और बाजार यहाँ से 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर है तो हम पैदल जा रहे हैं, 2 किलोमीटर चलने के बाद कोई किसान परवल बेच रहा है तो हम उससे खरीद कर लौट जाएंगे ना, तो फिर वहां जाने, बाजार जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से देखिए, तो ये जो है ना 2 किलोमीटर पर ही हमको आंसर आ रहा है। जब हमको 2 किलोमीटर पर आंसर आ रहा है तो फिर हमको आगे जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कैसे आ गया? तो ऐसे आकर के आ गया A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2 है। तो ये आपको प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब ये संगत होगा। आप यहाँ पर संगत लिख देंगे और आपका जांच संपन्न हो जाता है। इस तरह से देखिए कि अब ये संगत निकल गया, तो संगत हो गया, तो अब इसका आप ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो कैसे करेंगे? पहले इसमें चलते हैं। तो 2x + y, 6 को ऊपर ले जाइए तो +6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से y को अगर ले जाएंगे तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम y को इसी पर रखेंगे, अकेले है तो -2x हो गया। अब आपको क्या है? आपको आता ही है, अगर x बराबर 0 y बराबर होगा 6। अगर x बराबर आपको 2 हो जाता है तो y बराबर भी आपको 2 होगा। 2 दूना 4 हुआ। x बराबर अगर 3 ले लेते हैं तो y बराबर आपका 0 हो जाता है। अगर कोना-कोनी 0 आ गया तो समझिए आपका 75% काम हो गया, क्योंकि 0 वाला ग्राफ जो है ना अक्सर सही होता है, वो उसको गलत होने की चांस बहुत ही कम होता है। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर इसमें चलते हैं, इसको करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो क्या करना होगा भाई? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए और इसको उस पार ले जाइए तो 4 हो जाता है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x बच जाता है और यहाँ पर -y बचेगा आपको 4। 2x बराबर -y बराबर 4/2 हो जाएगा, क्योंकि पर गुना में था तो कटाए तो 2 हो गया। तो अब आपको देखिए तो करना क्या है, आपको माइनस जो नहीं रख लीजिए y को इसी पार में, अब इसको उस पार ले जाइए तो 2 - 2x हो जाता हो गया। अब जो करना क्या है, ये जो माइनस है इस माइनस को उस पार में ट्रांसफर करते हैं, करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, आगे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -2 होगा। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग अक्सर इस हिसाब में इस तरह फंस जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी या जो कमजोर विद्यार्थी है, जो पढ़ नहीं पाता है, जिसको पढ़ने का समय नहीं है, वो फंसे। उसको फंसाना नहीं चाहते हम, तो हम क्या करना चाहते हैं? उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो इसको फंसे नहीं, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। हम ऐसा करके इसलिए दिखा दिए आपको, ताकि कोई ये ना समझे कि ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो करना क्या है आपको? तो x को ऐसे रख लेना है, y माइनस में है, ऊपर ले जाइए +y कर लीजिए और x बराबर आपका हो जाएगा 2y/2। ये आपको आसान होता है, सरल भाषा है। कहा भी कि आज शॉर्टकट मत जाइए, घूम कर जाइए, सरल रास्ता होता है। शॉर्टकट में अक्सर आदमी फंस जाता है। तो क्या करें, आप यहाँ पर लिखेंगे अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 0 इसमें जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग दिए 1 हो गया। अब y बराबर क्या होता है कि y बराबर होता है आपको ले लेते हैं, क्या ले लें तो हम 2 ले लेते हैं। तो आपको x बराबर हो जाएगा 2 2 4, 4 में 2 से भाग दिए तो 2 हो जाता है। अब हम लिखते हैं y बराबर -2, तो x बराबर आपको 0 हो जाएगा। क्यों कि 2 में 2 को अगर घटाया जाएगा तो 0 होगा, 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी यहाँ तक तैयार हो जाता है। तो आप देखा कि आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं, इसीलिए 1 क्लास 2 क्लास पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आपका हर जीवन का, हर एक स्टेप का, हर एक कदम का, हर एक दिन का तपस्या जो है आपका 10 में काम आता है। जोड़ घटा गुना भाग लघु, तो आपने जितना चीज पढ़ा है हर चीज का उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक बार मैट्रिक पास कर पाते हैं। इसके बाद आप इसका ग्राफ खींचेंगे।